हम बिहार के सबसे बड़े अभिवक्ता के रूप में जाने जाने वाले वाईवी गिरी जी के चेंबर में प्रवेश कर रहे हैं और सामने वाईवी गिरी जी हैं। इनके साथ में दो मजदूर हैं जो बैठे हुए हैं और इनसे भी बात करेंगे, वाईवी गिरी जी से भी बात करेंगे और हमारे कैमरे में एक और चेहरे नजर आ रहे हैं। बिहार के मजदूरों का सवाल है, तो सबसे पहले आप इस कहाँ से आए हैं? सर मुजफ्फरपुर से आए। मुजफ्फरपुर से आए। क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। क्यों आए? सर हम लोग जैसे काम किए वहाँ गुड़गांव में जा कर के, और हम लोग को पैसा रख लिया, पैसा भी नहीं दिया और झूठा आरोप लगा दिया हम लोगों के ऊपर। जी, तो यहाँ किसके साथ आप आए हैं? यहाँ किसके साथ आए? मनीष सर के साथ आए हैं यहाँ हम। मनीष सर के साथ आए। आप इनके साथ हैं? हाँ साथ में है सर। आपका क्या नाम है? रमेश। रमेश है नाम। रमेश नाम है। आप कहाँ से हैं? हम जी मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर हाँ से। जी। आप भी इनके साथ हैं? हाँ, साथ में, समस्या साथ लेकर। में। चलिए अब सीधे चलते हैं वाईवी गिरी जी के पास और इन्हीं से जानते हैं। आमतौर पर आपके पास आने से पहले, आपके चेंबर में आने से पहले कई बार लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन दो मजदूर हैं, मनीष कश्यप हैं और बड़ी समस्या है बिहार के मजदूरों की। बहुत समस्या बिहार के मजदूरों का, खासकर ये पलायन का जो एडवर्स इफेक्ट है ये देखने को मिल रहा है। ये बेचारे बिहार में इन लोगों को नौकरी नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला, तो ये चले गए नोएडा, ये चले गए गुड़गांव। अब वहाँ इन बेचारों का जो पेपर हमने देखा है तो 14 लाख रुपए की इनकी मजदूरी कॉन्ट्रैक्टर रख लिया है, उनको पैसा नहीं दिया है। लेबर अथॉरिटी में इन्होंने दरखास्त दिया कि हमारे 14 लाख रुपया पैसा दिला दिया जाए, तब उल्टे इन पर क्रिमिनल केस कर दिया कि ये लोग कंपनी का सामान वगैरह लेके चले गए हैं और चोरी का आरोप लगा के इन पर केस करके। और लेकिन खुशी की बात यह है कि वहाँ का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने इन लोगों को एंटिसिपेटरी बेल दे दिया है, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल देते हुए इनको कहा है कि पुलिस के यहाँ जाके सरेंडर करिए और पुलिस आपको बेल दे देगी। अब इनकी समस्या ये हो गई है, जैसा कि इनको बात से लगा, ये जाएंगे यदि पुलिस के पास तो पुलिस इनको तो अलग बेल बाउंड देगा, लेकिन लोग जो हैं, जो ठेकेदार के क्रिमिनल जो लोग हैं, वो लोग इनकी मार पिटाई कर देगा, इसलिए बेचारे डर से जा नहीं पा रहे हैं। मैंने इनको सजेस्ट किया हूँ और मैं दिल्ली से फौजिया नाम के जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, जो बिहार से ही है, उससे बात किया हूँ और कहा हूँ कि इन लोगों को मदद करो, कम से कम ऑर्डर मॉडिफाई करा दो टू दी एक्सटेंट कि ये लोग कोर्ट में जाकर सरेंडर करें और ये लोग इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन थानेदार को ये डायरेक्शन दिया जाए कि इनके जान माल का पर कोई खतरा ना हो, ये पुलिस में के पास जाने को तैयार है। तो फौजिया शकील जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा है कि इन लोगों की व्यवस्था करेगी। मैंने उससे यह भी कहा कि जो लेबर अथॉरिटी में इन लोगों ने अपने पैसा देने के लिए 14 लाख एरियर्स जो इनका जो काम किए हैं, काम करके इनको पैसा नहीं दिया गया है, उस पैसा को दिलवाने के लिए चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो नोएडा में हो। फिर मैंने एक लॉयर इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी बात किया है कि यदि अल्टीमेटली कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़े तो हम लोग चाहते हैं जनसुराज की तरफ से, और हमारे मनीष कश्यप जी बराबर मजदूरों का इशू उठाते रहे हैं जी, और हम लोगों के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, जनसुराज से बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब तो हम लोग मिलजुल के जनसुराज के प्लेटफॉर्म पर मजदूरों का कल्याणकारी कदम उठाएंगे, इनको मदद करेंगे और ये हम लोग देखेंगे। पहले तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि पलायन ही रोक दे, हमारी सरकार बने, लेकिन जो पलायन कर चुके हैं, देखिए रेजिडेंट कमिश्नर जो दिल्ली में है बिहार गवर्नमेंट के, उनका दायित्व तो बनता है कि हमारा मजदूर जहाँ भी हो बिहार से बाहर उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं इसमें इंटरफेयर किया है। अच्छा सर, आप तो बिहार के बड़े अधिवक्ता हैं, देश स्तर पर आपका नाम है। देखिए गरीब मजदूर हैं, मनीष कश्यप के पास पहुंचे, मनीष कश्यप आप ही के पास लेकर चले आए, क्योंकि आपके पास आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। देखिए, हम भी डरते हैं इनसे बहुत बार बात करने में, लेकिन शायद ही बिहार का कोई मजदूर या लेबर कॉन्ट्रैक्टर आज तक इतने बड़े एडवोकेट के पास बिहार में पहुंच पाया होगा। शायद ही, इनका समय बहुत कीमती है। मुख्यमंत्री से लेकर और बड़े बड़े नेता जो है, जिनके सामने जो है
जिनसे मिलते हैं, आते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं और उनके समस्या का समाधान ये किए हैं अनेकों बार। ये समस्या क्या है इसको समझिए। 14,23,2,380 रुपया इनसे काम करवा के ठेकेदार ने रख लिया, इनका पेमेंट नहीं किया। और जब ये मांगने गए तो पैसा नहीं दिया। परेशान होकर इन्होंने 21/6/2024 को जो है लेबर कोर्ट में कंप्लेन किया। अब 21/6/2024 को कंप्लेन किया तो अब तो उसको देना पड़ता पैसा। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे देखिए 27/6/2024 यानी 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जो है इनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा कर देता है कि ये जो है वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी कर लिए, ये जो है वहाँ पे जो है कुछ सामान चोरी कर लिए, केमिकल चोरी कर लिए, फर्जी केस। चूंकि कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसा काम करेगा नहीं। और 14 लाख का जब इन्होंने केस किया उसके बाद से उन्होंने केस कर दिया। अब मुझे कोई दिख नहीं रहा था कि आखिर मैं इनका समस्या किसके पास लेके जाऊं। मैं भाजपा में जब था तो यही सारी समस्याएं थी, मेरे पास आ जाते थे लोग, क्योंकि इन लोगों को पता था कि मनीष मेरा आवाज़ उठाएगा और मैं इन लोगों की आवाज़ को जो है वहाँ तक लेके जाता था, वहाँ पे दबा दिया जाता था, छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, अरे जान दीजिए ना, ये चीज़ है। आज मैंने चाचा जी के को फ़ोन किया और मैं डरते डरते कि कैसे इन लोगों को लेके आऊँ, कैसे, और चाचा जी ने बोला एकदम बिल्कुल। और अभी बैठे बैठे इन्होंने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जो है एडवोकेट को फ़ोन लगाया और सीधे इंस्ट्रक्शन दिया कि पैसा नहीं लेना है। सीधे इन्होंने इलाहाबाद के लॉयर को भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है तो इनके अपने जो है भांजे हैं, भांजे, और उनके शादी में जो है योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, बहुत बड़े एडवोकेट है, बहुत बड़े एडवोकेट है। तो उनको फ़ोन लगाया। अब अगर ये चंडीगढ़ में जाएगा, अगर चूंकि गुरुग्राम का भी मैटर है, तो चंडीगढ़ में भी ये फ़ोन लगाएंगे और इन लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो यही तो प्रयास मैं भाजपा में था, मैं चाहता था कि वहाँ से किया जाए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं करता था। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठ के जो है ये अपना समस्या सुना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं है। उन्हें जो है सेटिंग गेटिंग करके जो है किसी भी हाल में लोगों का वोट लेना है। भाजपा के मिनिस्टर के पास जाके ये अपनी समस्या सुना सकते हैं, कोई लेबर जा सकता है। आज देखिए, मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, इतने बड़े एडवोकेट, पता कर लीजिएगा, गूगल पे नाम जाके सर्च मार लीजिएगा, वाईबी गिरी कौन है, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। और उनके सामने जो है यहाँ पे जो है 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने मुजफ्फरपुर के हैं ना, परेशान हैं, कुढ़नी के हैं, परेशान है। ये अपने विधायक के पास नहीं जा सकते हैं। जो विधायक जो है आके जो है यहाँ पे जो है मस्तक हो जाते हैं, अपनी समस्याओं को विधायक जी जो है जिनके पास लेके आते हैं, उस विधायक जी से ये लोग नहीं मिल सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जो है आज यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली ये सब जन स्वराज की कृपा से। और जब से मैं जन स्वराज में जुड़ा हूँ तो मेरी फीस पहले भी हाई कोर्ट में हाईएस्ट फीस थी, लेकिन मैं हाईएस्ट फीस लेता हूँ धनवानों से, गरीबों का केस में मैं पैसा नहीं लेता हूँ। और जब से जन स्वराज में जुड़ा हूँ तब से और नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम लोग जन स्वराज के तरह एक फिलॉसफी लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जन स्वराज की जो फिलॉसफी है, गरीबों को ऊपर उठाने का, पलायन रोकने का, उस फिलॉसफी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मनीष जी भी बहुत नज़दीक हम लोग के आ चुके हैं और इनका भी फिलॉसफी मोर और लेस वही है जो जन स्वराज का है। तो आप आए, आपको मैं मदद थोड़ा बहुत किया और करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको पैसा हम लोग कहीं किसी न किसी उपाय से, लीगल सिस्टम से, लीगल तरीके से आपको दिलाएंगे।